औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम खैर मोहम्मद मरी है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट कोल्लू से है। मैं पाकिस्तान का CNIC होल्डर हूँ। मैं पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। मुझे आइन इजाज़त देता है बात करने के लिए और सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया था कि कच्चे के डाकू जितने भी हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी का ज़रिया बना लेता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ज़रिया मैं हूँ, मेरी वीडियो की वजह से हुआ। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि सिंध के जो कच्चे के डाकू हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी पैमाने पर एक्शन स्टार्ट हुआ। सिंध रेंजर ने उनके घेरा तंग कर लिया। वो डाकू दर बदर भागने और भटकने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको भागने का मौका न मिले। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके कैद में जितने भी बंदे हैं अल्लाह ताला उनको बखैरियत बाज़ाब करे, और जो बंदे अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं और इस टाइम रो रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी रिहाई की अपील कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको रिहा करे। तो ये मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जिनके प्यारे इस दुनिया में उनके नज़र से ऊझल हैं और वो लोग उनके रिहाई के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पैसे मांग मांग कर थक गए हैं, चंदा करने में मसरूफ़ हैं। कोई फ़रिश्ता नज़र नहीं आता। इस हालात में रोज़े के महीने में अल्लाह ताला उन पे कहर डाले, कच्चे के डाकुओं को निस्त नाबूद करे, उनके प्यारे वापस आ जाएं। ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा एक और बहुत अहम स्टेप लिया गया सरफराज खान बुगटी के हवाले से। बुगटी ने बलूचिस्तान के हवाले से पिछले दिनों में उसने बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा का विज़िट किया, जहाँ पे गैर हाज़िर डॉक्टर जो थे उनको सस्पेंड कर दिया, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ली और सेक्रेटरी सेहत को लिख दिया कि मज़ीद कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक अहम खबर ये है कि बोलान मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 3 या 4 कमरे जो बंद थे, जो डॉक्टर ने विज़िट के दरमियान बताया कि मैं उनको खोल नहीं सकता। सरफराज खान बुगटी CM बलूचिस्तान के हुक्म पे उन बंद कमरों के ताले तोड़ दिए गए। ताले तोड़ने के बाद अहम बात ये हुआ कि वहाँ पे करोड़ों की अद्वियात जो एक्सपायर थे वो पड़े हुए थे। इसके साथ साथ जो टेक्निकल मेडिकल आलात हैं, CT स्कैन और MRI, ये पड़े हुए थे जो करोड़ों मालियत के हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए थे, या कब्ज़ा ग्रुप जो बैठा हुआ था, या जो माफिया बैठा हुआ था, जो हड़तालें करके बलूचिस्तान को बंद करते थे, जो रोड ब्लॉक करते थे, लोगों को अपने आप को लोगों का मसीहा समझते थे, तो इनमें भी कुछ ऐसे शरपसंद और चोर हैं जो न तो सरकारी ड्यूटी को अच्छी तरह से करते हैं, ना अपने फ़र्ज़ को सरअंजाम देते हैं, बल्कि सरकारी मशीनरी का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, सरकारी अद्वियात का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो सरफराज खान बुगटी ने ली है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर लीडर चाहे, अगर CM चाहे, अगर PM चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे पाकिस्तान में, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी करा सकते हैं। इससे ये बात भी साबित हुआ कि हमारे जो स्टेट के या प्रोविंस के जो हेड होते हैं वो बिल्कुल खुद मुख्तियार हैं, वो कुछ कर सकते हैं अगर करने वाला हो तो इस काम के लिए सरफराज खान बुगटी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उसको मज़ीद कहते हैं कि इस तरह के इक़दाम करें ताकि बलूचिस्तान में हर शोबे में बेहतरी आ जाए। इसके अलावा सरफराज बुगटी की एक अहम और बात यह है कि सरफराज बुगटी ने तालीम के मैदान में अहम स्टेप ली है, जिसमें हम कहते हैं कि मिनी एमरजेंसी नाफिज की है। इसको क्या कहते हैं जी? क्योंकि सरफराज खान बुगटी ने लिस्ट और डिटेल मांगे हैं, जितने भी गैर हाज़िर या बोगस टीचर थे उनको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। और दूसरी बात यह है कि तालीम के शोबे में तमाम हेड मास्टर्स, हेड मिसेस और डिप्टी डायरेक्टर और जितने भी थे तमाम को लिख दिया है कि अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। इसमें न सिर्फ बलूचिस्तान के स्कूल आबाद होंगे, बल्कि बलूचिस्तान में जो इलिटरेसी है वो कम होगा और लिटरेसी रेट बेहतर होगा। कहने को तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मालिक के बलोच के दौर में भी तालीमी एमरजेंसी नाफिज हुआ था, मगर उसमें कुछ खासा अमल नहीं हुआ। तो दुनिया उम्मीद पे कायम है। हमें इस बात की उम्मीद है कि लीडर चाहे कुछ भी कर सकता है। तो अवाम से गुजारिश है कि अपने शहर में, अपने गलियों में, अपने यूनियन कौंसिल में जितने भी बंद स्कूल हैं, जितने भी चीज़ें हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दें। जहाँ पे कोई स्कूल खंडरात में तब्दील है, या वहाँ पे कोई टीचर डिप्टी नहीं देता, या वहाँ पे चाहे जिस बलूचिस्तान के जिस इस चीज़ से भी हो,
हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसको हम सीएम साहब को भेजेंगे, जिस पे एक्शन लेने के लिए, जिस पे हम सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजेंगे, बाकी चीज़ों को भेजेंगे, ताकि हमारे बच्चे इल्म की रोशनी से महरूम ना हो। वो कहते हैं कि किसी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी कौम को अगर आपने तबाह करना है, तो उसके नौजवानों को और उसके बच्चों को तालीम से दूर रखा जाए। तो इस अमल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साफ बातों ये कह देते हैं कि पढ़ेगा बलूचिस्तान तो